नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक पर अब चिराग पासवान ने भी नजर गड़ा ली है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब बिहार भर में आपको लगातार कार्यक्रम ही नजर आने वाले हैं। इन राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश चल रही है और चिराग पासवान भी इसमें पीछे दिखाई नहीं दे रहे। आए दिन अक्सर चिराग पासवान बिहार के किसी न किसी जिले के दौरे पर होते हैं और वहां नहीं तो फिर पटना में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम और उसको संबोधित करते दिखाई देते हैं। आज राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में लोजपा रामविलास के तरफ से अति पिछड़ा सम्मेलन रखा गया है। यानी तमाम अति पिछड़ा समाज के नेताओं को इस सम्मेलन में बुलाया जाएगा। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता समर्थक भी होंगे। अति पिछड़ा समाज के जो कई लोग हैं वो भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और चिराग पासवान इस सम्मेलन में क्या कुछ बोलेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ों पर अपना प्रभाव छोड़े हुए हैं और अति पिछड़ा वोट बैंक उनके साथ है। वहीं बिहार में विकासशील इंसान पार्टी भी है जो कि अति पिछड़े वोट बैंक पर अपना दावा करती है। लेकिन लोजपा रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब केवल खास एक समुदाय के वोट बैंक के सहारे अपनी आगे की राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए अक्सर किसी न किसी समाज का राजनीतिक कार्यक्रम उनकी पार्टी के तरफ से लगातार कराया जाता है। दलित राजनीति की बात जरूर चिराग पासवान और रामविलास पासवान के साथ जुड़ती रही, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी छवि केवल अब एक दलित नेता के तौर पर ही नहीं बनाई है, बल्कि उनकी जो मांग है वो तमाम अन्य समुदायों में भी है और वो भी लोग उनको नेता मानते हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है कि कई नेताओं का विरोध कई जातियों में हो जाता है, लेकिन चिराग पासवान इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनका कोई भी विरोध किसी भी समाज में देखने को नहीं मिलता। चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक जमीन को खुद से मजबूत किया, अपने दम पर यहाँ पर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की। जब से पार्टी टूटी और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जाता देख बीजेपी ने भी उनको एनडीए में शामिल करा लिया है। वैसे भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान अब बीजेपी की ज़रूरत बन गए हैं। भले चाचा भतीजे के बीच लड़ाई खूब रही हो, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हो, लेकिन इसके बावजूद ये अब देखने को मिलता है कि चिराग पासवान का महत्व अब बीजेपी के लिए बढ़ गया है। लेकिन चिराग पासवान केवल पासवान समुदाय के वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी में नहीं है। वो तमाम समाज के वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहते हैं, ए टू जेड की पार्टी बनने की तैयारी में है और इसलिए अक्सर किसी न किसी समाज का कार्यक्रम वो कराते दिखाई देते हैं। आज अति पिछड़ा सम्मेलन है, चिराग पासवान भी इस सम्मेलन में पहुंचेंगे, मुख्य अतिथि होंगे और उनकी पार्टी के तरफ से कराया जाता है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ों का वोट बैंक अगर आपको बताएं तो लगभग 26 से 27% है, जिसमें तमाम कई जातियां हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि उनका प्रभाव इस समाज पर ज्यादा है, इसलिए अब चिराग पासवान भी उस वोट बैंक को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान अपनी राजनीति को एक नई धार देने की तैयारी में और देखना होगा आज अति पिछड़ों के बीच जब जाते हैं तो किस प्रकार से अपना संबोधन करते हैं। नीतीश कुमार को अक्सर निशाने पर लेते हैं, पिछड़े को अति पिछड़े में, दलित को महादलित में बांटने के लिए। तो इस बार इस मुद्दे को लेकर वो नीतीश कुमार पर कैसे हमला बोलते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।